हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लास्ट लेक्चर में हमने एक जनरल डिस्कशन किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, मतलब एक जनरल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि IgG, IgE, IgD, IgM एंड IgA 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज़ होते हैं। ओके, अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए IgM। जो IgM है सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। IgM हमारे टोटल सीरम का 5 to 10% होता है। टोटल सीरम का हमारे जितनी भी प्रोटीन्स हैं, हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उसका 5 to 10% जो है वो IgM है। ओके, और IgM भी कौन सिक्रीट करता है? IgM प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं। फुल्ली डिफरेंशिएटेड जो बी सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं IgM को, यानी कि प्लाज्मा सेल। फुल्ली डिफरेंशिएटेड बी सेल्स आर प्लाज्मा सेल्स एंड दे सिक्रीट IgM। IgM जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है सर्कुलेशन में? वो पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मोनोमर्स भी होते हैं IgM के और पेंटामर्स भी होते हैं, लेकिन सर्कुलेशन में जो IgM है वो पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट? IgM is the first antibody produce primary immune response and it is the first antibody produced by neonate also। ठीक है, देखिएगा आप ये पेंटामेरिक फॉर्म में है। IgM जो है वो पहला एंटीबॉडी है जो किसी भी जिनके अगेंस्ट जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें डेवलप होता है। IgM जो है वो पेंटामेरिक फॉर्म में भी होता है और मोनोमेरिक फॉर्म में भी होता है। ठीक है, मोनोमेरिक फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जैसे कि सपोज करिए ये बी सेल्स है, तो बी सेल्स के पास जो बी सेल रिसेप्टर होते हैं ना, बी सेल रिसेप्टर, उनमें जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं? IgM होते हैं। लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं? ये मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं। और कुछ रिसेप्टर जो बी सेल के पास होते हैं वो IgD भी होते हैं। लेकिन IgM जो है वो मोनोमेरिक फॉर्म में बी सेल के पास रिसेप्टर की तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर होते हैं बी सेल के पास, IgM एंटीबॉडीज होते हैं, ये डिफरेंट एंटीजन के अगेंस्ट डिफरेंट होते हैं। यानी कि सपोज करके देखिए कि अगर ये बी सेल्स हैं, राइट? ये बी सेल्स हैं, तो अगर ये बी सेल है और ये एंटीबॉडी IgM है, तो IgM अगर सर्कुलर अगर एंटीजन है तो IgM का जो शेप है वो ऐसे होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं। दिस इज फॉर एंटीजन इफ द एंटीजन इज सर्कुलर इन शेप। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एंटीजन इज सपोज ट्राइंगुलर इन शेप, देन the shape of antibody would be like this only. If the antigen is suppose D shape antigen, then the antibody का shape जो है वो भी ऐसे ही होगा। यानी कि अगर एंटीजन अगर आता है राउंड शेप का, तो ये वाले एंटीबॉडीज जो है, जो IgM जो प्रेजेंट हैं एज अ बी सेल रिसेप्टर ऑन बी सेल्स, ये एक्टिवेट होंगे और ये वाली बी सेल्स जो है वो एक्टिवेट होंगी और डिफरेंशिएट, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएट होंगी और प्लाज्मा सेल्स बनेंगी और फिर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई ट्राइंगुलर आता है एंटीजन तो वो इन BCR को एक्टिवेट करेगा और बी सेल एक्टिवेट होंगी और फिर जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन वो करेंगी वो कौन से होंगे? वो अगेंस्ट दिस ट्राइंगुलर एंटीजन होंगे। और इन द सेम वे अगर डी शेप का एंटीजन आता है तो वो यहाँ पर जो BCR प्रेजेंट है, यानी कि जो IgM मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, वो एक्टिवेट होंगे, वो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे और कौन से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा? जो कि अगेंस्ट दिस डी शेप एंटीजन होंगे, राइट? तो जो IgM है वो बी सेल पे प्रेजेंट होता है एज ए मोनोमेरिक फॉर्म, एज इन मोनोमेरिक फॉर्म एज BCR, बी सेल
रिसेप्टर, राइट। दूसरा, जो आईजीएम होते हैं वो पेंटामेरिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये पेंटामेरिक फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होते हैं? थ्री, 4, 5, ठीक है। ये पेंटामर्स हैं, पर ये जो पेंटामर्स हैं ये एक जे चेन से कनेक्टेड होते हैं, जे चेन से ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये पेंटामेरिक फॉर्म होती है आईजीएम की। लेकिन बीसीआर पर मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और सर्कुलर में ये कैसे होते हैं? पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर में ये। और ये जो इनकी जो वैलेंसी होती है ये डेकावेलेंट होते हैं। अब आप बोलेंगे वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कि जो ये देखिए जितने एंटीजन से ये इंटरैक्ट करेगा एंटीबॉडी, यानी कि ये क्योंकि ये जो है वो पेंटामर है तो कितनी साइट अवेलेबल है इसके पास एंटीजन के रिएक्शन के लिए? 10 साइट्स अवेलेबल है। तो ये डेकावेलेंट है, ठीक है। ये क्या है? डेकावेलेंट है। इसके पास वैलेंसी बहुत ज़्यादा है, एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो साइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा है इसके पास, इसलिए ये डेकावेलेंट है। और इसकी एफिनिटी और एविडिटी भी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसके पास बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है एंटीजेंस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है। और एक और इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसकी कि ये जो होता है ना एग्लूटिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सपोज करिए कि ये कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, राइट। तो क्योंकि ये पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि ये पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है। इसके पास बहुत सारी साइट्स है ना इंटरेक्शन के लिए, तो ये क्या करेगा? एक नेटवर्क सा बना लेगा। ये जितने भी सपोज ये बैक्टीरिया था तो ये बैक्टीरिया को क्या कर देगा? फिर ये एग्लूटिनेट कर देगा बैक्टीरिया को, है ना, एक लैटिस का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो है बॉडी ये एग्लूटिनेशन में भी पार्ट एंटीबॉडी ये एग्लूटिनेशन में भी पार्ट प्ले करता है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये सिर्फ एग्लूटिनेशन करता है। ये पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये मोनोमेरिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और ये फर्स्ट एंटीबॉडी होता है जो प्रोड्यूस होता है किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, यानी कि एक्यूट फेज में। और जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है उसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज कहते हैं और उनमें फिर अदर एंटीबॉडीज जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं साथ साथ। एंटीबॉडी आईजीएम के साथ साथ अदर एंटीबॉडीज जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होती है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होती है, उसमें आईजीएम प्रोड्यूस होता है।